दो चीज़ें याद रखनी है। एक पहले याद रखना है पार्ट का नाम, ठीक है, ए लेटर टू गॉड। जो लेंचो वाले व्यक्ति हैं उनके पार्ट का नाम क्या है? पार्ट। ए लेटर टू गॉड मतलब उसने एक पत्र लिखा था किसको? भगवान के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन रहा था कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट मतलब क्या, डिड मतलब था, लेंचो नाम है किसी का, होप मतलब होता है भरोसा, फॉर मतलब होता है के लिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक तरह से क्या मतलब बन रहा है, लेंचो का भरोसा क्या था, ठीक है। लेंचो को किस चीज का भरोसा था, तो वो बताना है लेंचो को किस चीज का भरोसा था। तो लेंचो जो था वो एक किसान था सबसे पहले। अगर वो किसान है तो किसान किस पे डिपेंड रहता है? खेती पे अपनी। और खेती किस पे डिपेंड रहती है? बरसात पे, सही रहती है। अब उसकी अगर फसल बोई होगी जो कुछ भी है तो उसका भरोसा किस पे होगा? जब ये ट्यूबवेल वगैरह नहीं चल रहे थे तो भरोसा किस पे था? बरसात पे, ठीक है। तो बस यही इसका उत्तर है कि लेंचो होप्ड, ये होप लिखा है देखो, लेंचो सेम टू सेम आ गया, होप आ गया, और ये डिड वाले टेंस में क्या आता है? सेकंड फॉर्म आता है, कल ही परसों पढ़ाया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? डी लग गई। होप्ड, फोर का फोर टिप दिया, सेम टू सेम आया। किस पे भरोसा था? ये हमारा उत्तर है। किस पे भरोसा था? द रेन। रेन मतलब वर्षा, ठीक है। तो लेंचो का भरोसा किसके ऊपर था? वर्षा के ऊपर था। किसके लिए था? क्यों वर्षा चाहिए थी उसको? किसके लिए वर्षा चाहिए थी? क्रॉप मतलब होता है फसल, फील्ड मतलब क्या होता है? खेत या फील्ड रखो। तो उसको भरोसा किसका था? पानी, वर्षा का भरोसा था अपनी फसल के लिए, ठीक है। तो क्या है? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू लेंचोस फील्ड, लेंचो जो व्यक्ति है उसके खेत का क्या हुआ? आफ्टर द रेन। आफ्टर मतलब बाद में। कब बाद में? पानी बरसने के बाद में लेंचो के खेत का हैपेंड मतलब क्या हुआ? पानी बरसा बहुत ज्यादा, तो लेंचो के फील्ड का क्या हुआ? तो क्या हुआ होगा? ज्यादा पानी बरसता है तो खेतों में, खेत क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं, सोई ना। तो बस यही उत्तर है। मैं उत्तर में हमने क्या लिखा? कॉर्न इन लेंचोस फील्ड। कॉर्न का मतलब होता है मकई की फसल, मकई की फसल होती है कॉर्न, ठीक है। तो मकई की जो फसल थी, कॉर्न इन लेंचोस फील्ड मतलब उसके खेतों में जो मकई की फसल थी, वाज मतलब हो गई, टोटली मतलब पूरी तरह से या पूरी, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट, ठीक है। तो मेन शब्द क्या है? ये क्या बोलोगे कि पानी बरसने के बाद में क्या हुआ लेंचो का खेत का? तो तुम बोलोगे कि उसकी सारी फसल क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो गई। और फसल का नाम क्या था? कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है मकई की फसल। तो यहाँ क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। फेथ का मतलब होता है आस्था, फेथ मतलब आस्था, कि भाई उसको इन मतलब उसकी आस्था। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन मतलब लेंचो की जो आस्था थी वो किस पे थी? जी बताना सबसे पहले, आस्था या विश्वास, भरोसा किस पे था? जी बताओ किस पे था? भगवान। भगवान पे था। तो पहले का उत्तर हो गया। देखो पहले का उत्तर क्या होगा, देखो देखो ना, सेम टू सेम टीपेंगे यहाँ पे। लेंचो, हैव का पास्ट क्या होता है? हैड, फेथ का फेथ, इन का इन, और क्या उत्तर हो गया? गॉड, ठीक है। केवल इतना उत्तर याद करना है इसमें कि लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का आस्था किसके ऊपर थी? भगवान के ऊपर थी, गॉड के ऊपर थी, ठीक है। बाकी सारी चीज यहीं से उठाई हमने, अफर्मेटिव करके। इतना हो गया। फिर अगला, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? उसकी भगवान में आस्था थी तो उसने क्या किया भगवान के लिए? तो उसने क्या किया था? पत्र लिखा था। तो पत्र के बारे में बताना। देखो यहाँ पे क्या लिखा? ही डिसाइडेड। डिसाइडेड मतलब होता है निश्चय करना, निश्चय करना। निश्चय मतलब कि अपना काम डिसाइड कर लिया कि हम ये काम करके ही रहेंगे, ठीक है। डिसाइड होता है निश्चय करना। टू राइट अ लेटर टू गॉड, उसने निश्चय किया, उसने डिसाइड किया। डिसाइड तो अपन बोलते हैं ना कि हमने ये काम करने का डिसाइड किया। डिसाइड किया, राइट मतलब लिखने का, लेटर मतलब पत्र, टू गॉड मतलब भगवान के लिए। उसने क्या निश्चय किया? भगवान के लिए पत्र लिखने का निश्चय किया। पत्र पे लिख क्या रहा था? एंड आस्किंग फॉर 100 पैसोस फॉर हिज क्रॉप। और उसने आस्किंग मतलब मांगा। आस्किंग माने पूछना भी होता है आस्क माने, पर यहाँ पे क्या है? मांगना। उसने मांगे भगवान से, उसने कितने? 100 पैसोस। अपने क्या चलते कि 100 लिख दिया, ये क्या होता है? रुपए। अपने रुपए चलते, उसको रुपए बोलते हैं।
और जिस देश की कहानी होगी ना उसमें क्या चलता होगा, पैसोस, उनके यहाँ पैसो चलता है, ठीक है। तो वो है उनके यहाँ का पैसा है, ठीक है। तो उसने क्या मांगा, 100 पैसोस मांगे, काय के लिए मांगे, फॉर हिज क्रॉप। क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल, क्रॉप माने फसल, ठीक है। अपनी फसल के लिए 100 रुपये मांगे, वो 100 पैसोस मांगे। बोलो आई बात समझ में। अब देखो इसी से जुड़ा जी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है देखो, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। वाज लेंचो सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। आश्चर्यचकित होने का मतलब क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा काम होगा जिससे हम चौंक जाए एकदम से, उसको बोलते हैं सरप्राइज होना, ठीक है। जब हमने सोचा नहीं हो और हो जाए। तो क्या हुआ, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, मतलब ये पूछना चाह रहा वो कि क्या लेंचो सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हुआ था, टू फाइंड अ लेटर, फाइंड मतलब होता है मिलना, ये लेटर मतलब पत्र, जब उसको पत्र मिला, फॉर हिम जब उसको पत्र मिला, विथ मनी इन इट जिसके अंदर पैसे रखे थे, तो उसको देख के उसको आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछ रहा है। देखो उसने पत्र लिखा था भगवान को, 100 पैसोस मांगे थे, और फिर उसको वापस से एक पत्र आया लौट के, किसके हो, लेंचो के पास, और उसमें क्या थे, रुपए थे, ठीक है। क्या थे उसके अंदर, पैसोस, इनके वाले पैसोस। तो वो ये कहना चाह रहा है जब उसको ये पत्र मिला तो वो उसको सरप्राइज हुआ, मतलब उसको चौंका, वो देख ये पैसे कहाँ से आ गए, भगवान ने पैसे कैसे दे दिए, चौंका क्या वो, ये पूछना चाह रहा। अब हमें ये बताओ उसका भगवान में क्या है, भरोसा, भरोसा है। अब अपन जिस पे भरोसा करते अगर वो कोई काम कर दे तो अपन क्या नहीं होते, सरप्राइज नहीं होते, अपन मानते कि हाँ भरोसा भाई भगवान ने भाई सुनी, भाई भगवान है, ठीक है। तो बस वही यहाँ पे करना है कि उसको सरप्राइज हुआ, तुम बोलोगे नहीं हुआ, उसको भरोसा था कि भाई पैसे आएंगे, ठीक है। तो देखो वही जा रहा, देखो ध्यान से, 2 लाइनें केवल क्वेश्चन की है, देखो सरप्राइज नहीं हुआ ना, तो नहीं को क्या बोलते हैं, नो। अब देखना, नो हो गया, लेंचो, फिर बाज, नॉट, और नॉट करके ये पूरा यहाँ तक हमने टिप दिया, यहाँ तक क्वेश्चन में देख लो, मनी इन इट लिया, यहाँ तक उतार दिया, ठीक है। इतनी बात आई, नो लगाया, और लेंचो बाज यहाँ लिख देना, बाज में क्या लगा देना, नॉट, क्योंकि नहीं करके बोल रहे हैं, और पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक टिप दी, देखो यहाँ तक। तो अपना जो उत्तर है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। अगर तुम इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उत्तर क्या है बताओ, ये पूछना चाह रहा है कि बताओ वो सरप्राइज हुआ था और नहीं हुआ सरप्राइज, तो क्यों नहीं हुआ भाई सरप्राइज, उसको क्यों नहीं लगा कि भाई ये पैसे कहाँ से आ गए, क्योंकि उसको क्या था, भगवान ने भरोसा था। अब जो जहाँ लिखा है लेंचो हैड फेथ इन गॉड, तो वही लाइन यहाँ टिप देनी है, देखो, बिकॉज ही हैड फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान ने भरोसा था, इसलिए उसको क्या नहीं हुआ, वह सरप्राइज नहीं हुआ पैसे आने का, ठीक है। क्लियर है, याद हो जाएगा, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा। क्वेश्चन क्या है कि हु रीड द लेटर और व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देयर, ठीक है। जो यहाँ में जगह छोड़िए, 2 क्वेश्चन है अपना, एक यहाँ तक जा रहा पहला क्वेश्चन और ये जा रहा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम जो पहला क्वेश्चन है वो बता रहे हैं कि जो तुम्हें याद नहीं करना है, क्वेश्चन में उसका उत्तर छुपा है। अब देखो जाके लिखा है हु रीड द लेटर, हु मतलब कौन, रीड मतलब पढ़ा, द लेटर मतलब लेटर को, मतलब लेटर को किसने पढ़ा, किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर नहीं तो पढ़ा था, पता है ना। अब तो हमें स्पेलिंग याद नहीं, पोस्ट मास्टर तो पता है, जी लिखी स्पेलिंग, क्वेश्चन भी लिखा उत्तर की नहीं लिखा, तो बस यहाँ क्या लिख दो, हु हटा के क्या लगा, देखो हु हटा के क्या लग देना मैं, पोस्ट मास्टर, और रीड द लेटर देखो सेम टू सेम लिख दिया। बोलो इतनी बात आई, याद नहीं करना था कुछ भी, बस ऐसे ही ढूंढा करो मिल जाएगा, पहला उत्तर हो गया। फिर अगला लिखा है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, जब उसको लेटर मिल गया ना पोस्ट, तो उसने डू देन, उसके बाद उसने क्या किया, लेटर के बाद मिलने के बाद। तो हमने तुम्हें उस दिन भी कहानी टाइप की बताई थी कि जब लेटर मिला उसने देखा उसमें लिखा था कि उसको 100 पैसों चाहिए थे, तो उसको थोड़ी दया आई कि भाई भगवान के ऊपर उसको फेथ है, भरोसा है, तो मुझे चाह रहा था कि भरोसा ना टूटे, तो उसने क्या काम किया कि कैसे भी 100 पैसों इकट्ठे हो जाए, वही तो काम किया। तो वो किससे इकट्ठा करेगा, जहाँ वो नौकरी कर रहा होगा वहाँ अपने जैसे जो और भी नौकरी कर रहा होगा उनसे ही तो इकट्ठा करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसने वही किया, तो वही उत्तर यहाँ से चालू हो रहा है दूसरे क्वेश्चन का। क्या हो रहा है, ही डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब क्या होता है, निश्चित करना, ठीक है, या निश्चय करना होता है, ठीक है। उसने निश्चय किया, बेटा यहाँ देख ले, कहाँ खोए हो, हमें छुट्टी कर देंगे,
तो घर है जो भी काम होगा खेत वेत का भैंस वैसा कर लेना। हाँ, तो उसने क्या किया, डिसाइड किया, लेटर मिलने के बाद क्या किया, डिसाइड किया टू कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। द मनी मतलब धन, पैसे नहीं बोले क्योंकि पैसे थोड़ी चलते वहाँ, धन। उसने क्या किया, इकट्ठा पैसे इकट्ठे करने का निश्चय किया। फॉर हिम, हिम का मतलब क्या होता है, उसके, और फोर का मतलब लिए, उसके लिए। उसके लिए कौन है यहाँ पे, लेंचो। ठीक है, उसने क्या किया, डिसाइड किया पैसे इकट्ठे करने का, किसके लिए, लेंचो के लिए, या हिम, हिम ही बोलते हैं। लेंचो लिखना जा रहा है, सुन लेना क्या जा रहा है, तुम लोग खुद ही जवाब दोगे, पता है, देखना हिंदी में दोगे। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, डिड लेंचो, लेंचो ने, ट्राई मतलब कोशिश करना होता है, ट्राई करते कोशिश करना होता है। टू फाइंड मतलब, टू फाइंड आउट मतलब ढूंढने की या पता करने की। क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की, हु माने किसने, हैड सेंट, सेंट मतलब भेजे, द मनी मतलब पैसे, टू हिम मतलब उसे। सेंट मतलब भेजना, मनी तो पता है, हिम माने उसे। क्या उसने ये पता करने की कोशिश की कि उसको रुपए किसने भेजे, और आगे लिखा है वाई और वाई नॉट। वाई मतलब क्यों किया, अगर उसने पता करने की कोशिश की तो क्यों की, वाई मतलब क्यों की, और अगर पता करने की कोशिश नहीं की तो क्यों नहीं की, ऐसे करके पूछ रहा है। इतनी बात आई। अब बताओ, उसने पता करने की कोशिश की थी, किसने पैसे भेजे, की थी, नहीं थी। क्यों नहीं की होगी, भगवान पे विश्वास ही हाँ ना, बस यही उत्तर है। इसलिए खुद ही वो जवाब दे दिया तुम लोगों ने। देखो, कोशिश नहीं की ना, तो जब नहीं बोलते हम अपनी चीज़ में तो देखो आगे क्या लगा देते हैं, नो। ठीक है, और बीच में लगा देते हैं उसकी असली वाली, मतलब टेंस काय में है वो वाला लगा देते। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, डिड नॉट, क्योंकि टेंस पास्ट का डिड लगा, देख रहा, तो डिड में नॉट, एक नो यहाँ आती है और बीच में नॉट आती है। ठीक है, और पूरा वही टीप दिया ऊपर से, देखो नो, लेंचो, फिर डिड नॉट, फिर ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक है, हो गया। अब जवाब दे रहे हैं, एक जवाब हो गया, दूसरा जवाब है वाई और वाई नॉट। तो उसने पता करने की कोशिश नहीं की, तो तुम्हें जवाब देना है वाई नॉट, क्यों नहीं की, तो अब उसका जवाब दे रहे हो। जब भी वाई होता है तो वाई का उत्तर हमेशा बिकॉज से लिखते हैं अपन। ठीक है, तो बिकॉज, क्योंकि, ही हैड फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान में क्या था, भरोसा था या विश्वास था। ठीक है, बस हो गया उत्तर, ये लिखना था। पहले वाले में केवल नो लगाना और ये चीज़ बढ़ानी, और तुम ध्यान दे रहे हो ये वाला पूरा उत्तर यानी कितनी बार आ चुका है कि ही हैड फेथ इन गॉड, कितनी बार यूज कर चुके हैं इसको। ठीक है, पढ़ लो।